हरे कृष्णा। आज की कहानी आस्था और प्रेम पर आधारित है। पुजारी दामोदरन हमेशा की तरह उस दिन भी दंग रह गया। आज फिर प्रभु की मूर्ति के पास गोबर है। ये अपमान और पाप कौन कर रहा है? मैं रोज रात को दरबार साफ करके स्वयं ताला लगाकर चाबी अपने साथ रखता हूँ। रात को साथ लेके सोता हूँ। फिर कौन ये सब करता है? अगले दिन मंदिर का कपाट खोलकर अभिषेक करके दामोदरन भगवान से पूछता है, हे भगवान, मेरी सेवा में कुछ कमी है क्या? सारा दिन सोचता रहा। रात को जब कपाट बंद किया तो देखा एक बुढ़िया जो रोज आती है मंदिर के दर्शन को बैठी है। वो सालों से रोज आती थी, रोज भगवान की आंखों को निहारती, प्रेम से आस्था से उनको बस खड़े देखती रहती थी। दामोदरन पूछता है, अम्मा, आप क्या प्रार्थना करती हो? बुढ़िया बोली, कल गोकुल अष्टमी थी, कान्हा ने खूब माखन खाया होगा, पता नहीं पचा के नहीं। दामोदरन हंस पड़ा। बुढ़िया बोली, अब मुझे अपने लिए क्या चाहिए? अगर मेरा लल्ला कान्हा स्वस्थ है, मेरे लिए पर्याप्त है। बहुत लोग उससे मांगते हैं। कान्हा अपना दायां हाथ उठाए आशीर्वाद देता रहता है। पांचाली को साड़ी, अर्जुन को रथ, ये सब काम दाएं हाथ से कर करके थक गया होगा। बांसुरी तो हल्की सी होती है। मेरा कान्हा थक जाता होगा। इतने काम कर करके क्या कोई सोचता है? दामोदरन को लगा ये कितना भाव रखती है। बुढ़िया माथा टेक कर आराम से घर चली गई। दामोदरन भी घर गया। चिंता लिए कि गोबर कैसे आता होगा। उसे रात को भगवान सपने में आए। पुजारी, तुम्हारी भक्ति में कोई विकार नहीं, वो गोबर पवित्र है, तुम्हारे चंदन से भी अधिक पवित्र। सपने में ही उसको दिखा कि ये महिमा जानने के लिए पुजारी बुढ़िया के पीछे पीछे उसके घर जाता है। देखता है कि बुढ़िया सोने से पहले चूल्हे को गोबर से लेपती है और हाथ धोकर सोने चली जाती है, परंतु थोड़ा सा गोबर उसके हाथ में लगा रह जाता है और सोने से पहले वो उस गोबर को खिड़की से बाहर गिरा देती है, कृष्ण प्रसाद कहकर। दामोदरन ने देखा, कान्हा ने वो गोबर उठाया और अपने कान में लगा लिया। अगले दिन सुबह पुजारी उठा, सोचने लगा, अरे क्या ये सपना था? हैरान परेशान मंदिर की तरफ भागा। मंदिर पहुंचकर कपाट खोलकर देखा तो गोबर चिपका हुआ था। ये देखते ही वो कृष्णमय हो गया। गोबर को केले के पत्ते में लेता है और प्रसाद रूप रख लेता है और बुढ़िया का इंतजार करता है, परंतु बुढ़िया उस दिन नहीं आई। रात को सपने में भगवान फिर आते हैं। पुजारी, वो गोबर उत्कृष्ट भेंट है, अब वो उपलब्ध नहीं होगी। कल बुढ़िया की आत्मा मेरे पास आएगी। आज उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, मंदिर नहीं आई। कल सुबह उसके घर जाओ, उसका भौतिक जगत में कोई नहीं है, तुम्हें सारा संस्कार करना है। दामोदर चौंक कर उठा और बुढ़िया के घर भागा। उसने देखा उसका मृत शरीर पड़ा है। दामोदर ने देखा एक पुष्पक विमान आया और उस बुढ़िया की आत्मा को लेके गया, मगर वो बुढ़िया की आत्मा बोल रही थी, मेरा कान्हा थक गया होगा, मुझे देख रहा होगा, मंदिर में खड़ा खड़ा मेरा इंतजार कर रहा होगा। और वो विमान मंदिर की दीवार से टकरा गया तो कान्हा खुद आए उसकी आत्मा लेने और उसको बोले, तुम मेरी माँ हो, तुम मेरी माँ नहीं हो क्या? मैं तुम्हें अपने साथ रखूंगा। दामोदरन घर आया, स्नान किया। अगले दिन जब कपाट खोले, हैरान रह गया। कानों में गोबर की
जगह सोने की बालियां थीं। दामोदरन भाव विभोर हो गया। भाव के ही भूखे हैं हमारे भगवान। सर्वम श्री कृष्ण अर्पणम।